लाइव हो चुके हम। क्लास स्टार्ट हो गई। प्रियंका हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नॉलेज चैम्बर एकेडमी पर। बच्चों, आप लोगों की क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट में यस लिख के कमेंट करें एक बार। अगर आपको आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है बच्चों तो एक बार कमेंट में यस लिख के भेजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। यस, ठीक है बच्चों। देखो, मैं जो आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ परसेंटेज की, आज हम बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप लोगों को कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को सभी के सभी स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस आप लोगों की यहीं पे होगी। जैसे ही आप लोगों की क्लास ऑफ होती है उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही किरण की बुक, ना ही राकेश यादव, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी पहली टाइप है उसमें क्या करना है, हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जीरो लेवल से, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई 6.25%, 6.25% को हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम, देखिए इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो 625% कितने के बाद पॉइंट लग रहा है दोस्तों, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 और 2, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे आप लोगों के। अब ये परसेंटेज का साइन आप लोगों को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे आप लोग, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अगर परसेंटेज का साइन आपको जब भी एलिमिनेट करना होगा तो आप 1/100 की फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, 625 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100। तो देखिए भी ऐसा नंबर बताइए आप लोग मुझे जो 625 से भी डिवाइड हो जाए और 100 से भी डिवाइड हो सकता हो। बताइए भाई, अगर मैं इस 625 को अगर 25 से काटता हूं तो 25 गुणा में 25 कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर 625 होता है। तो 25 से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे, ये कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। अब इस 25 को अगर मैं 100 से कैंसिल आउट करता हूं तो कितने पे कटेगा, ये 4 पे। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 4 गुणा में 4 कितना हो गया अभी, 16 हो गया। तो जब आप 6.25% को सॉल्व करोगे तो आपकी फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/16 आएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। ये जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ये बात आपको समझ में आई, यस और नो लिख के बताए भाई। अगर समझ में आया हो तो यस, ओके, ठीक है। देखिए आप लोगों को डायरेक्टली ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि 6 से ही 1/4% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो ये 1/16 के बराबर होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू है ना याद हो जाएंगी, ठीक है।
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है 14 से 2/7% को आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे भी, आप लोगों को क्या करना है, 14 गुना में 7 कितना होता है, तो ये होता है 98। 98 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देखिए 14 गुना में 7 कितना हो गया, 98। 98 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया अभी बच्चों, 100 हो गया। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 100 डिवाइड बाय 7% आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम परसेंटेज की साइन को एलिमिनेट करने के लिए, तो कैसे लिख सकते हो, 100 डिवाइड बाय 7 इंटू में 100। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, ये 1/7 आप लोगों का आंसर हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं, यस और नो। ये छोटा सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे 14 से 2/7%, ये 1/7 कैसे आया, ये आप लोगों को समझ में आया तो बच्चों कमेंट लिख के बताएं मुझे यस। देखिए आज की जो क्लास है ना आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आगे जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे ना उनमें आप लोग क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हम बच्चों की ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन से ही हम मुश्किल क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमें है ना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमारा। जब हमारा एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो पहले हमारा बेस जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हम मैथ्स को बढ़िया तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो यहां तक इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सोल्व करना है आपको 11 से 1/9% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, 11 गुना में 9 कितना होता है, 99 होता है। और जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हमेशा आप ऐड करोगे। 11 गुना में 9 कितना हो गया, 99। 99 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100% डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। अब परसेंटेज की साइन को जब मैं हटाऊंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 9। परसेंटेज की साइन हटाई तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो 11 से 1/9% को जब आप सोल्व करोगे फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1/9 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बार बार सोल्व करके नहीं देखना है आप लोगों को। तो यहां तक ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस और नो। अगर समझ में आ गया हो बच्चों आप लोगों को तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आया हो या रिपीट करना हो तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए हमने क्या किया, 11 गुना में 9 99, 99 में 1 जोड़ दिया तो 100% डिवाइड बाय 9। इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमने नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से 100 एलिमिनेट हो गया तो आंसर आ गया 1/9 आप लोगों का आंसर हो गया। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है ना 8.33, 6 से 2/3%, 5 से 15/17%, ये तीनों आप लोगों के होमवर्क हैं। ये तीनों आप लोगों को सॉल्व करने हैं और इनका आंसर मैं आप लोगों से कल पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख लीजिए, ये आप लोगों को खुद घर पे एक बार सॉल्व करने हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो जाए तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए यस सर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, इन्हें एक बार लिख लीजिए आप लोग। और इसका आंसर मैं आप लोगों से कल पूछूंगा कि क्या आया इसका आंसर। अगर आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हो तो मुझे कमेंट में यस लिख के बता सकते हैं आप लोग। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही सॉल्व करने हैं भाई। अगर लिखना हो गया हो तो यस कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए भाई अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पहले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब जो हमारी सेकंड टाइप है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए पहला क्वेश्चन ये है 1/13, इसको हमें किस में चेंज करना है अभी, इसके हमें परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम इस चीज को, तो जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो बच्चों तो आप लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन की जो गुणा है
वो आप 100 से करेंगे। ठीक है, आप लोग ये मान के चले भी आपके 13 में से कितने नंबर आ रहे हैं, आपके 1 नंबर आ रहा है, तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करेंगे भी, गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए भी प्रतिशत की फॉर्म में। तो भी 13 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 13 गुना में 7 कितना होता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर 91 होता है। तो मैंने देखा भी 13 गुना में 7 कितना हो गया, 91। रिमाइंडर कितना बच गया भाई, रिमाइंडर बच गया आप लोगों का 9 बच गया। क्या 9 13 से डिवाइड हो पाएगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा नहीं सर, तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने से डिवाइड हो पा रहा है पूरा पूरा वो आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा ये आप लोगों का रिमाइंडर होगा, और ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा जिससे आप लोग इसे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा भी 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 13 गुणा में 7 होता है आप लोगों का 91। तो 100 में से 91 को जब आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप लोगों का 9 बचेगा। तो क्या 9 आप लोगों का 13 से डिवाइड हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के यस और नो बता सकते हैं भाई। कमेंट कर सकते हैं बच्चों अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम यही सॉल्व करना है, परसेंटेज निकालना है हमें। फ्रैक्शन से जब भी आपको परसेंटेज में जाना है तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर दो आप उसे। 100 से अगर इसे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/18। अब इसे दोबारा सॉल्व करोगे, 2 से अगर इसे काटते हो तो ये कितने पे कटेगा, 50 पे। ये कितने पे कटेगा अभी, 9 पे। तो ये आ गया आपका 50/9 आ गया। तो देखिए भाई 9 गुणा में 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 45। ठीक है, 9 गुणा में 5 कितना हो गया अभी, 45 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 45 तो पूरा डिवाइड हो गया। शेष कितना रह गया आप लोगों के पास, 5 रह गया। क्या वो 5 9 से डिवाइड हो पाएगा, तो आप लोगों का आंसर आएगा सर नहीं। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9% आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भाई, एक बार मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए यस और नो। देखिए हमने क्या किया, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज की फॉर्म में जाना होता है तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा 100 से गुणा कर दो। आप लोग 100 से गुणा किया तो भाई 100/18 आपको सोल्व करना था। 2 से मैंने इसे काटा तो 50 पे गया, ये 18 कितने पे जाएगा, भी 9 पे। अब इस 9 को अब मैं 50 से दोबारा सोल्व करता हूं तो ये 45 तक तो पूरा पूरा सोल्व हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, 5 बचेगा। लेकिन वो 5 मेरा 9 से भाग नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों का ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 5/9% आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/16 को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को वो देखिए भाई। देखिए भाई सेम वही 1/16, इसको आपको परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है तो गुणा में 100 कर दिया, 100/16। अब ऐसा नंबर सोचो जो 100 से भी डिवाइड हो सकता हो और 16 से भी डिवाइड हो सकता हो। 4 है, अगर 4 को मैं 16 से काटता हूं तो कितने पे कटेगा भी, 4 पे। 4 गुणा में 4 कितना होता है, 16। 4 को मैं 100 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितने पे कटेगा भी, 25 पे कटेगा। अभी आ गया, अभी आपका 25/4 आप लोगों का आंसर आ गया। अब इस 4 को इस 25 से डिवाइड करना है आप लोगों को, तो कितने पे सोल्व करेंगे भाई बताइए आप लोग। 4 गुणा में 6 कितना होता है, 24 होता है। तो 24 तक ये पूरा सोल्व हो जाएगा। बचेगा कितना शेष, एक शेष बचेगा। डिवाइड बाय क्या लिखना है भाई, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1/16 को जब आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार कमेंट में लिख के यस और नो मुझे बता सकते हैं आप लोग। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, रिपीट करना हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे। देखिए भाई ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों के होमवर्क है। 1/19 और 1/11 को जब आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों को सोल्व करने हैं। 1/19 और 1/11 को जब आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए, ये आप लोगों का होमवर्क है।
देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई 40, देखिए तीसरी टाइप हमारी आ चुकी है। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम बच्चों। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने 10th के बाद मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है? तो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, और एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम टच करने वाले हैं। तो तीसरी टाइप आप लोगों की यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। उसमें ये पूछा हुआ है कि भी 48 जो है वो 80 का कौन सा प्रतिशत है? 48 व्हाट परसेंट ऑफ 80? हिंदी में क्या कहता है? 48 80 का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने देखा भी 80 में से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं? 48 आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई चीज गिवन हो और प्रतिशत निकालना हो तो आप लोग क्या करते हो भाई? उस फ्रैक्शन को किससे गुणा करते हो? 100 से गुणा करते हो, ठीक है? जीरो से जीरो कट गया भी, ये 8 इससे कितने पे कटेगा? 6 पे कटेगा। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? आंसर आ गया आप लोगों का 60% आंसर हो गया। ये बात क्लियर है? देखिए भाई 48 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है ये आप लोगों को बताना था। तो 80 में से कितने नंबर आए आपके लोगों? 48 नंबर आए बच्चों आप लोगों के। तो आप लोगों को प्रतिशत निकालना था। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो तो गुणा में क्या करते हैं हम? 100 करते हैं। 100 से गुणा किया मैंने यहाँ पे, तो जीरो से जीरो कट गया। ये 8 इससे कितने पे कटा भी? 6 पे। एक जीरो ये दिख रही थी, तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का? 60% हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर 1 किलोमीटर, देखिए भाई 1 किलोमीटर कितने हेक्टर के बराबर होता है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 1 किलोमीटर कितने हेक्टर के बराबर होता है, ये आप लोगों को मुझे बताना है भाई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताए जल्दी से भाई। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाओगे। कमेंट लिख के बताए भाई कि 1 किलोमीटर कितने हेक्टर के बराबर होता है। देखिए भाई कोई चीटिंग नहीं करेगा कि आप लोग गूगल करने लग जाओ यहाँ पे, ठीक है? अगर पता हो तो ईमानदारी से यस लिख के कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता हो तो आप लोग नो लिख सकते हैं भाई। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूं, 1 किलोमीटर आप लोगों का 100 हेक्टर के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? 1 किलोमीटर 100 हेक्टर के बराबर होता है। अगर ये चीज अगर आप लोगों को पता थी ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने देखा भी 1 हेक्टर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। मैंने देखा 1 किलोमीटर 100 हेक्टर के बराबर है, तो 2 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? भी 200 हेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये देखना भी 1 हेक्टर 200 हेक्टर का कितने प्रतिशत है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? 1 हेक्टर 200 हेक्टर का कितने प्रतिशत है? हेक्टर से हेक्टर कट जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या करोगे भी आप लोग? 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 1/2 किसके बराबर होता है? ये होता है आप लोगों का 0.5% के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, यस और नो। देखिए इस क्वेश्चन में मेन बात यही थी, अगर आप लोगों को ये पता है ना कि 1 किलोमीटर कितने हेक्टर के बराबर होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा दे रहा हूं, ये आप लोगों का होमवर्क होगा भी, ठीक है? अब आप लोगों को ये बताना है कि 500 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत होता है, ठीक है? अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। कमेंट बॉक्स लिख में बताए भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि 1 किलो कितने ग्राम के बराबर होता है। देखिए बच्चों बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 1 किलो कितने ग्राम के बराबर होता है बच्चों? कमेंट लिख के बताए। देखिए 1 किलो जो होता है वो आप लोगों का 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये बात क्लियर है? अब मुझे ये देखना था भी 1 किलो
1000 ग्राम के बराबर है तो 3 किलो किसके बराबर हो जाएगा? 3 किलो बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था? 500 ग्राम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है? तो देखिए भाई 500 ग्राम किसका प्रतिशत निकालना है? 3000 का कितने प्रतिशत है? डिवाइड बाय 3000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये फ्रैक्शन में मिली है, मुझे चाहिए प्रतिशत में वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? गुणा में 100 कर दूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये बात क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 50/3 आ गया। अब इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो 16 गुना में 3 कितना होता है? 48 होता है। तो मैंने देखा भी 16 तक तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना भाई? 2 बचेगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 3 से। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 16 से ही 2/3% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन सही सोल्व किया होगा हमने। 500 ग्राम था, 3000 ग्राम का हमें वो निकालना था किसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 50/3 किसके बराबर होता है? वो होता है आपका 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है कि 150 सेंटीमीटर 50 मीटर का कितने प्रतिशत होगा, ये आप लोगों को मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है भाई। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहां तक इतनी बात क्लियर है? तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का टाइप 4 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या कहता है? इफ वी एड 40 टू अ नंबर देन द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? जब हम किसी नंबर में 40 जोड़ते हैं तो वो नंबर खुद से 20% बढ़ जाता है। तो देखिए अब मैं ये मान लेता हूं जो नंबर था ना वो 100 था, कितना बढ़ गया? वो 20% बढ़ गया। तो 100 पे 20% बढ़ना मतलब वो नंबर अब कितना हो गया? अभी 120 हो गया। हाँ या ना भाई? ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता सकते हैं। देखिए भाई जब हम किसी नंबर में 40 जोड़ते हैं तो वो संख्या 20% बढ़ जाती है। तो मैंने क्या देखा? अगर वो नंबर 100 था तो 20% बढ़ गई, तो अब वो नंबर कितना हो गया? भाई 120 हो गया। तो मैंने ये देखा कितने से बढ़ गया? भी मैंने देखा पहले नंबर 100 था, अब 120 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए बच्चों तो हकीकत में वो नंबर कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा 20 बराबर किसके है भाई? 40 के। 20 का डबल 40, तो 100 का डबल कितना हो गया? 200। 120 का डबल कितना हो गया? 240 हो गया। तो आप लोगों से पूछा हुआ था फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर आप लोगों से पूछा हुआ था, तो आप लोगों का आंसर कितना हो गया? 200 हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहां तक? देखिए ये तरीका आप लोगों का जब भी वैलिड है जब आप लोगों को परसेंटेज है ना इस तरीके से दे रखी हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना दे रखी हो, तो ही आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये दिया होता 16 से ही 2/3% बढ़ गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसका दूसरा तरीका क्या था? अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 20% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसलिए मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करवाए थे ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, वो इसलिए कराए थे मैंने, ताकि इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मुझे पता है भी 20% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? 20/100, इसका मतलब ये हो गया 1/5। यानी जो आप लोगों का जो ओरिजिनल नंबर था ना वो कितना था? अभी 5। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? वो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 20 नंबर बढ़ रहा है, तो ये हो गया आप लोगों का ओरिजिनल नंबर। पहले नंबर था कितना भी? 5। अब 1 बढ़ गया, तो अब वो कितना हो गया भी? अब वो हो गया 6 हो गया। ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं है भाई? 20% को हमने लिखा सोल्व करके 1/5। 5 नंबर था, कितने से बढ़ रहा है? वो 1 से। तो पहले वो 5 रुपए कमाता था, अब वो कितने रुपए कमा रहा है? अभी 6 रुपए कमा रहा है। मैंने देखा पहले के मुकाबले कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है? वो 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो 1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको? 40 के
बराबर दे रखी है। अगर 1 रुपया 40 रुपए के बराबर है तो 5 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 के बराबर। गुणा में आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 40 करोगे। जब $1 40 रुपए के बराबर है तो $5 किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 के बराबर। $6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 गुणा में 40 कितना हो गया, 240। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी एक बार कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, यस और नो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये बेसिक बेसिक बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी जरूरी है, ताकि जब हम मुश्किल क्वेश्चन सोल्व करें तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है, यहाँ तक। चलो बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, इफ 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन द नंबर बिकम 150। इसका मतलब ये है, जब आप 16 सही 2/3% को अगर आप घटाते हो उस नंबर में से, तो अब वो नंबर जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अभी आपको 150 मिल रहा है। तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो आप लोगों को बताना है कितना होगा। तो अब आप लोगों को ये देखना है, अभी 16 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए भाई, 16 सही 2/3% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे आप लोग, 16 गुणा में 3 कितना हो गया अभी 48, 48 जमा में 2 कितना हो गया 50, 50% डिवाइड बाय 3। प्रतिशत का साइन हटाओगे तो कितना आ जाएगा अभी 50/3 गुणा में 100। 50 से ये कितने पे कटेगा 2 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, आप लोगों को बार बार ये है ना, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद होनी चाहिए कि 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, ये डायरेक्टली बराबर होता है 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को कुछ वैल्यू है परसेंटेज की जो याद करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये देखा भाई कि 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है आप लोगों का 1/6 के बराबर। तो वो पहले नंबर था कितना भाई 6 था। अब उसमें से कितना घटा रहे हो आप, 1 घटा रहे हो। तो 6 में से अगर 1 घटेगा तो अब वो नंबर कितना हो गया अभी 5 हो गया। तो मैंने देखा 5 किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, 150 के बराबर दे रखा है। अगर 5 150 के बराबर है तो यानी ये इससे कितने पे कट रहा है अभी 30 पे, तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गई आपकी 30 के बराबर हो गई। यानी $1 30 रुपए के बराबर है। तो $6 कितने के बराबर हो जाएगा, 6 गुणा में 30 कितना हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का 180। तो जो आप लोगों का जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना आएगा 180 आएगा। देखिए जब भी आप लोग इस प्रतिशत को सॉल्व करोगे 1/6 अगर आप लोगों का सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आप लोगों का 100 के बराबर है, 100% है, और ये जो है एक ये है आप लोगों का 16 सही 2/3%। जब 100 में से आपने 16 सही 3% घटाया तो जाके आपको आंसर कितना मिला भी 150। तो मैंने देखा भी 100% किसके बराबर है 6 के, यानी वो नंबर था कितना 6 था। 6 में से कितना घटा दिया आप लोगों ने 1, तो अब वो नंबर कितना मिला आप लोगों को 5। 5 किसके बराबर हो गया 150 के। 5 रुपए 150 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपया किसके बराबर हो गया 30 के, तो 6 रुपए किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट आप लोगों को। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को घर से करना है भाई, ये आप लोगों का होमवर्क है। जब 37.5% किसी नंबर में जोड़ा जाता है तो वो कितना हो जाता है अभी 77 हो जाता है। तो वो नंबर कितना था ये आप लोगों को बताना, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, 37.5 किसके बराबर होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए 3/8 के। ओरिजिनल नंबर कितना है अभी 8 है, उसमें कितना जोड़ दिया आप लोगों ने 3 जोड़ दिया, यानी अब वो नंबर कितना हो गया अभी 11। 11 किसके बराबर दे रखा है 77 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के। तो 8 गुणा में 7 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 56 मिलेगा।
ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों की ये स्पीड आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए भाई, अब जो एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, वो टाइप 5th से आने स्टार्ट होंगे। जो हमने पहली जो 4 टाइप हमने कवर किया वो बेसिक टाइप थे, उनसे एक आधी बार देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन कई बार आप लोगों को ना ही मान के चले तो ही ठीक है। लेकिन जो टाइप 5th है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं परसेंटेज के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 25% इंक्रीज हो रही है। बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज अ नो चेंज इन एरिया। तो अब आप लोगों को यह बताना है कि उसकी जो लेंथ है वो तो 25% हमने बढ़ा दी, अब उसकी जो ब्रेथ है यानी मोटाई है उसको हम कितने प्रतिशत घटाए कि एरिया पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल है ये होती है आप लोगों की लेंथ, और ये जो होती है ये होती है आप लोगों की ब्रेथ। अगर आप लोगों को एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया होता है इसका हमेशा लेंथ इंटू में ब्रेथ के बराबर होता है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोग लेंथ अगर 25% बढ़ा रहे हो, अगर एरिया सेम रखना है आप लोगों को, तो ब्रेथ क्या करनी पड़ेगी भी आप लोगों को? ब्रेथ आप लोगों को घटानी पड़ेगी। देखिए भाई, एरिया जो है वो किसके बराबर है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। अगर एरिया अगर आप लोगों को सेम रखना है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेथ क्या होगी? अब घटेगी। तो इस केस में आप लोगों को यह ध्यान रखना है, अगर एरिया सेम होगा तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ब्रेथ क्या होगी भाई? घटेगी। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ब्रेथ क्या होगी भाई? घटेगी। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम वो देखते हैं अब हम। तो मैंने ये देखा, यहां लिख लीजिए भी आप लोग एरिया 1, और यहां लिख लीजिए आप एरिया 2। यहां लिखना है आप लोगों को लेंथ। मैंने देखा लेंथ बढ़ रही है अभी 25%। 25% का मतलब होता है आप लोगों को पता होना चाहिए बराबर होता है 1/4 के। 25% लेंथ बढ़ रही है, यानी पहले जो लेंथ थी, लेंथ कितनी थी पहले? 4 थी। ठीक है, अब वो लेंथ कितनी हो गई? अब वो लेंथ हो गई आप लोगों की 5 हो गई, क्योंकि 25% बढ़ रही है। पहले लेंथ 4 थी, एक और बढ़ गई, तो अब वो लेंथ कितनी हो गई भी? 5 हो गई। तो अब जो ब्रेथ है वो आप लोगों को घटानी है ताकि एरिया सेम रहे। तो ब्रेथ हमेशा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटेगी, यानी ये 5 इधर आ जाएगा। तो पहले ब्रेथ कितनी थी आप लोगों की? 5। अब कितनी होगी भी? 4 हो गई। एरिया अगर आप लोग निकालते हो भी 4 गुणा में 5 कितना आ रहा है? 20। 5 गुणा में 4 कितना आ रहा है भी? 20। तो एरिया क्या आ रहा है आप लोगों का? यहाँ पे सेम आ रहा है। तो यहां से आप लोगों को ये पता लगा कि जो ब्रेथ है आपको 5 से 4 घटानी पड़ेगी। 5 से 4 घटाओगे तो मैंने देखा भी 5 से कोई वैल्यू 4 हो गई तो कितना घट गई? 1 घट गई। किसके ऊपर घट रही है? वो 5 के ऊपर घट रही है। तो 1/5 का आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो गुणा में क्या करोगे आप? 100 करोगे। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 20%। आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों? आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यस और नो। क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट में लिख के यस बताए। अगर कोई डाउट हो या रिपीट करना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जो रेक्टेंगल होता है, ये वाली साइड होती है वो लेंथ होती है, और जो ये साइड होती है वो ब्रेथ होती है। एरिया निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू में ब्रेथ आप लोगों को करना पड़ेगा। एरिया सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या देखा, जो लेंथ है वो 25% बढ़ रही है, यानी 4 से कितना बढ़ गई? वो 5 हो गई। तो जो ब्रेथ है वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटेगी, तो ये 5 उठ के यहां आ जाएगा, ये 4 उठ के यहां आ जाएगा। तो मैंने देखा जो लेंथ पहले 5 थी अब वो कितनी हो गई भी? ब्रेथ जो पहले 5 थी अब कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी 5 से 4 हो गई, इसका मतलब कितना घट रही है? वो 1 घट रही है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100 कर दिया, तो आंसर सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 20% आप लोगों का आंसर हो गया। तो यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां से। आज की स्लाइड का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेम वही है क्या? देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये।
क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, जो चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो चुका है, जिसके कारण बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, जो रेट है, रेट घट रहा है तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि जो आप लोगों का जो खर्चा है ना उस पर आप लोगों का कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप लोगों का सेम रहे। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है बच्चों आप लोगों का, एक्सपेंडिचर बराबर होता है हमेशा प्राइस इनटू में कंजप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता क्या है, कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट देयर इज अ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर जो है यानी खर्चा जो है वो आप लोगों का सेम होना चाहिए। ये जो एक्सपेंडिचर है ये आप लोगों का क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो मैंने ये देखा ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर रेट बढ़ेगा तो खपत क्या होगी भाई, कम होगी। अगर रेट घटेगा तो खपत क्या होगी भाई, बढ़ेगी। कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कल वाला जो एग्जांपल लिया था हमने पेट्रोल का, कि भाई घर वाले मुझे बाइक के पेट्रोल के लिए सिर्फ 100 रुपए देते हैं और मुझे पता है भी 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो मैं गया भी पेट्रोल पंप पे, मैंने 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। अगले हफ्ते क्या हुआ, अभी पेट्रोल जो है वो 120 रुपए का हो गया, लेकिन घर वालों को मुझे वही 100 रुपए देने भाई, क्योंकि घर वालों ने ये बोल रखा है भाई तेरा पेट्रोल का जो खर्चा है सिर्फ 100 रुपए है, जब तू अब देख ले किस हिसाब से करेगा। तो मैं गया, मैंने 100 रुपए में पेट्रोल डलवाया। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो पेट्रोल अब 120 रुपए में 1 लीटर मिल रहा है, क्या 100 रुपए में मुझे 1 लीटर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। पेट्रोल मुझे कम मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि रेट बढ़ चुका है। रेट बढ़ गया तो खपत क्या होगी, अब कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो खर्चा है ना मुझे खर्चा सेम रखना है, यानी पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा है वो मुझे 100 रुपए ही रखना है। तो 100 रुपए अगर मुझे खर्चा रखना है, अगर रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब पेट्रोल मुझे अब कम खरीदना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ पे ये लागू होता है, अगर रेट बढ़ेगा तो खपत कम होगी, अगर खपत बढ़ रही है इसका मतलब जो चीजें हैं वो क्या मिल रही है आपको, सस्ती मिल रही है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखो। अब आप लोग देखिए भाई, यहां लिख लीजिए आप लोग पास्ट, यहां लिख लीजिए नाउ, यहां लिख लीजिए आप लोग रेट। मैंने ये देखा जो चीनी का जो दाम है वो 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। 20% का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके बराबर होता है। 20% का मतलब होता है 1/5 के बराबर होता है। तो मैंने देखा पहले चीनी 5 रुपए के हिसाब से आती थी, 5 रुपए किलो के हिसाब से, अब कितने रुपए की हो गई भी, वो 4 रुपए किलो के हिसाब से हो गई। तो मैंने देखा अगर रेट 5 से 4 घट रहा है तो जो खपत है ना आप लोगों की, खपत इसका उल्टा बढ़ेगी। पहले आप 4 किलो खरीदते थे, अब आप कितना खरीद रहे हो भी, 5 किलो खरीद रहे हो। तो खपत कितनी बढ़ गई आप लोगों की, 4 से 5, यानी पहले के मुकाबले अब आप कितना ज्यादा खरीद रहे हो, 1 किलो ज्यादा खरीद रहे हो। पहले आप खरीदते थे 4 किलो, अब आप खरीद रहे हो 5 किलो, यानी कितना ज्यादा खरीदा आप लोगों ने, 1 किलो। 1 किलो आपने किसके ऊपर खरीदा भाई ज्यादा, 4 के ऊपर, गुणा में 100 कर दिया तो आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ से 25% क्या करना पड़ेगी भी आप लोगों को, खपत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर 20% आप लोगों का रेट घट रहा है तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी आप लोगों की 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं उसकी जो आप लोगों को पीडीएफ है शाम तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अभी भी। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। यहां तक अगर बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आया हो या इससे पहले वाले में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर, चलो बहुत बढ़िया भाई। आप लोगों की अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है 2:15 पे आप लोगों की होने वाली है, तो वेट करिए उसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस की क्लास होगी बच्चों, तो वेट करिए आप लोग। ओके बच्चों।